वेस्ट बंगाल आसानसोल कब आ रहे हो सर? आयुष कुमार बुर्नवाल जी। बहुत जल्दी आऊंगा। क्या हुआ प्रियांशु शर्मा? चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई, मुझे आपको, आज तो फ्राइडे है ना। चलो आज इस वीक की लास्ट क्लास है, खुशी से पढ़ाऊंगा आज मैं आपको। जी भर के गरियाऊंगा। 36 सवाल तक हम करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। 36 तक करेंगे। शुरू करते हैं। बचा कह रहा शेर को चीते का नमस्कार। मैं शेर नहीं हूं भाई। मैं मैं जानवर नहीं हूं। हेलो सर जी, सीजीएल के लिए कितने आवर पढ़ना चाहिए? वैसे तो नॉर्मली 10 घंटे पढ़ना चाहिए, पर तुम पूछ रहे हो तो 25 घंटे। दिन में 25 घंटे। कचरा गैंग तैयार है पढ़ने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। आज की क्लास का पहला टाइप शादी वाला, आदमी औरत की शादी वाला सवाल है मेरे भाई। वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। और बहुत ध्यान से तसल्ली से करेंगे, ठीक है जी। एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का, तो मेरे दोस्तों तसल्ली प्यार से समझ लेना। एक शहर में 40% पुरुष विवाहित हैं और 25% महिलाएं विवाहित हैं। यह मानते हुए कि कोई भी एक से ज्यादा बार शादी नहीं करता है, तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? देखिए सवाल में बोला एक शहर, तो शहर से आगे की दुनिया के बारे में सोचो, यानी कि शहर के लोग आपस में शादी कर रहे हैं। तो एक शहर में 40% पुरुष विवाहित हैं और 25% औरतें जिस जो हैं वो शादीशुदा हैं। और कोई भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर रहा, यानी कि एक आदमी की एक औरत से ही शादी हुई है। तो पूछा कितनी परसेंट जनसंख्या विवाहित है? जनसंख्या किससे बनती है? मैन प्लस वुमेन से मिलकर जनसंख्या बनती है। एक बात बताओ मेरे भाई, मान लीजिए कि शहर में एम पुरुष हैं, एम मैन हैं, और शहर में मेरे प्यारे में डब्लू जो है आपकी वुमेन है, डब्लू महिलाएं हैं। आप बताओ, तो शहर में एक एक आदमी की एक ही बार शादी हो रही है, तो जितने मैरिड मैन होंगे, जितने आदमियों की शादी होगी, उतनी महिलाओं की शादी होगी। भाई अगर 10 दूल्हा बने तो 10 दुल्हन बनेंगी कि नहीं? यानी कि नंबर ऑफ मैरिड मैन और नंबर ऑफ मैरिड वुमेन सेम होना चाहिए। मैंने मान लिया कि शहर में टोटल एम मैन है, तो मैन का 40% मैरिड है, मैन का 40% शादीशुदा है। ठीक बच्चे, आप बोलोगे यस सर। और 25% महिलाएं मैरिड हैं। वुमेन का, महिलाओं की संख्या का 25%, महिलाओं की संख्या का 25% शादीशुदा है। अगर शहर में डब्लू महिलाएं हैं, तो महिलाओं की संख्या का 25% शादीशुदा है। दिस शुड बी इक्वली, बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ मैरिड मैन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मैरिड वुमेन, मैंने बराबर कर दिया। तो ये जो किससे कट गया? 5 से। 5 अट्टे 40, 5 पच्चे 25। तो यहां वुमेन इधर आ जाएगा, तो मैन और वुमेन की संख्याओं का रेशियो आ गया। मैन और वुमेन की संख्याओं का रेशियो आ गया कितना? 5, 8 उधर जाएगा, 5/8, 5/8 आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर उस शहर में 5 आदमी हैं तो 8 औरतें। मैं कह सकता हूं उस शहर में अगर 5 आदमी हैं तो 8 औरतें। तो उस शहर में टोटल कितनी जनसंख्या, टोटल कितने लोग रहते हैं? अगर इस शहर में टोटल 5 आदमी हैं और 8 औरतें, तो टोटल लोग होगी जी 5, 8, 13। सवाल में पूछा है टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट शादीशुदा है, मैरिड है। तो भैया टोटल जो है वो 5 पुरुष हैं, 5 का 40% मैरिड है। 5 का 40% 2 होता है, 5 का 40% होता है 2। यानी कि 2 पुरुष शादीशुदा हैं, तो 2 ही महिलाएं भी शादीशुदा होंगी। देख लो चाहे, क्या आप देख लो भाई, महिलाएं हैं कितनी? 8। 8 का 25% क्या होता है? 8 का 25% होता है 1/4। 8 का 1/4 यानी कि 2। 2 महिलाएं शादीशुदा हैं। तो शहर में अगर टोटल 13 लोग हैं, तो 13 में से 2 आदमी शादीशुदा हैं, 2 पुरुष शादीशुदा, 2 महिलाएं शादीशुदा हैं। तो टोटल मैरिड लोग कितने? 4।
2 मैन और 2 वुमेन, टोटल मैरिड लोग कितने? 4। तो 13 में से 4 लोग आपके मैरिड हैं। परसेंटेज में कितने मैरिड है? परसेंटेज में गुणा 100%। तो आ गया 400/13। तो 13 तिया 39, 39 के बाद 10 बच गया, जीरो दशमलव लगाकर जीरो बढ़ा लेंगे, 13 100 हो गया, 13 अट्ठे 104, यानी कि लगभग 30.8%। तो कुल जनसंख्या का लगभग 30.8% शादीशुदा है। समझ में आ गया? सभी को यह समझ में आ गया बच्चों? मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह समझ में आया होगा। एक ही टाइप है, कर लेंगे। अब यहां से आगे चलते अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, ये टाइप नहीं पूरा कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज ब्रेक मेथड। इसका नाम है मेरे भाई परसेंटेज ब्रेक मेथड। परसेंटेज ब्रेक मेथड, ठीक है बच्चे? चलिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा, फिर मैं आपसे इस पे सवाल कराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? देखो, जो ये टाइप कराने वाला हूं, ये एलिगेशन से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन एलिगेशन का मेथड मैं तब बताऊंगा जब हम एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम परसेंटेज ब्रेक मेथड से इन सवालों को करना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इस मेथड के बारे में पता ही नहीं होता, वो बहुत कैलकुलेटिव, बहुत लेंदी सवाल करते हैं, ठीक है? अगर आपने मेथड अच्छे से समझ लिया तो आपका बहुत समय बचेगा। और केवल ऐसा नहीं कि ये आप ये परसेंटेज में सीख रहे हो, ये मेथड हम प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, हर जगह ये मेथड इस्तेमाल होगा। तो प्यार से समझना है। एग्जांपल समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि एक शहर में मैन भी रहते हैं, वुमेन भी रहते हैं। एक शहर में महिलाएं भी हैं और मैन पुरुष भी हैं, और मैन भी है और फीमेल भी हैं। एक शहर में मैन भी हैं और वुमेन भी हैं। ठीक है जी? क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। एक शहर में आदमी, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। अब मैं ये कहता हूं कि आदमियों की जनसंख्या, मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ गई। मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ गई, मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ गई। और महिलाओं की पॉपुलेशन भी 20% बढ़ गई। क्या मतलब? कि शहर में जितनी महिलाएं पहले थी, उससे 20% ज्यादा हो गई महिलाएं। तो शहर में मैन पॉपुलेशन भी 20% बढ़ गई। मान लीजिए एक शहर है, शहर में कुछ आदमी रहते हैं, कुछ औरत, अलग अलग होंगे। मान लीजिए आदमी 1000 है तो औरत 800 है, अलग अलग होंगे। तो शहर में कुछ पुरुष रहते हैं, कुछ महिलाएं रहती हैं। पुरुषों की संख्या 20% बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या भी 20% बढ़ गई। तो शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है मेरे भाई, उस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? मैन प्लस वुमेन। टोटल पॉपुलेशन का मतलब बीच में प्लस आएगा, प्लस, बीच में क्या आएगा? प्लस। परसेंटेज ब्रेक मेथड तभी लगता है जब बीच में प्लस आता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, उस शहर की टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ेगी? उस शहर की टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिएगा, बताओ। मान लीजिए एक शहर में मेरे प्यारे भाई कुछ पुरुष रहते हैं, कुछ महिलाएं रहती हैं। पुरुषों की संख्या 20% बढ़ गई और महिलाओं की संख्या 20% बढ़ गई। तो उस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या, वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी? जल्दी से सोच के बताओ भाई। 40%। कितनी बढ़ जाएगी? 40%, है ना? 40% बढ़ जाएगी। सर ये 20 और 20 जोड़ दो, 40% आएगा। जो थोड़े ज्यादा धुरंधर हैं वो 44% बता रहे हैं। कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है। ना 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 ना, 20% ही बढ़ेगी। एक शहर की मेल आबादी 20% बढ़ी, फीमेल आबादी 20% बढ़ी। तो बीच में आ रहा है प्लस, दोनों बराबर बढ़े, दोनों बराबर बढ़े। तो फीमेल आबादी भी 20% ही बढ़ेगी, टोटल आबादी भी, सॉरी, 20% ही बढ़ेगी, 20 ही। नहीं समझे ना?
जब बीच में प्लस आता है तो पहले समझ लीजिए जो 44 बता रहे हैं वो सक्सिव नहीं होता है। सक्सेसिव तब लगता है जब बीच में गुणा होती है। एग्जाम्पल से समझो मेरे भाई, सपोज एक बात बताइए, शहर में पुरुष की आबादी 20% बढ़ी, शहर में महिलाओं की आबादी 20% बढ़ी, कुल आबादी भी तो 20% ही बढ़ेगी। एग्जाम्पल समझिए, आपके पापा एक दिन घर आते हैं और बैठ जाते हैं टेबल सोफे पर उदास होके। आपकी मम्मी पूछते हैं अरे जी क्या हुआ, तो आपके पापा कहते हैं यार बहुत बुरा हुआ, चावल भी 20% महंगा हो गया, दाल भी 20% महंगी हो गई, तेल भी 20% महंगा हो गया, घी भी 20% महंगा हो गया, मखाने भी 20% महंगे हो गए, गैस भी 20% महंगी हो गई। तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, अरे जी ये तो बहुत बुरा हुआ, हर चीज 20% महंगी हो गई, ये ससुरी किचन की महंगाई ही 20% बढ़ गई। तो आपकी मम्मी क्या कहेंगी, कुल महंगाई 20% बढ़ गई। यही तो कहेंगी आपकी मम्मी, कुल महंगाई 20% बढ़ गई। कुल महंगाई का मतलब सारा प्लस करो, सब प्लस, कुल महंगाई 20% बढ़ गई। जोड़ेंगे थोड़ा ना। अब जैसे हमारे देश की जनसंख्या है, हर आदमी की कमाई 20% बढ़ जाती है, हर आदमी की कमाई 20% बढ़ जाती है, तो मोदी जी आके क्या अनाउंस करेंगे, बहनों और भाइयों हमारे देश की कुल जीडीपी, कुल जीडीपी मतलब कुल सकल आय 20% बढ़ गई, यही तो अनाउंस करेंगे। आप ये देखो कि मेन आबादी कितना बढ़ी, 20%। मेन कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। वुमेन कितना बढ़ा, वुमेन की आबादी 20% बढ़ी। तो कुल आबादी कितनी बढ़ी, कुल आबादी कितनी बढ़ी, उसके लिए आपको कुल आबादी कितनी बढ़ी जोड़ना पड़ेगा। जब मैं जोड़ूंगा तो 20% कॉमन आ जाएगा, तो कुल आबादी भी मैन प्लस वुमेन का 20% ही तो बढ़ी, मैन प्लस वुमेन का कुल आबादी भी 20% ही तो बढ़ी। समझ में आया, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर, तो जब बीच में प्लस होता है, ये भी बराबर, दोनों बराबर परसेंटेज से बढ़ रहे हैं तो टोटल भी वही रहेगा। समझ में आया, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है, कुल आबादी भी 20% ही बढ़ेगी। अब ये छोटी सी बात थी, देखो छोटी सी बात समझाने में कितनी मेहनत लगी। अब आप ये सवाल मुझे बताना, सोच समझ के बताना। देखो एक सवाल से नहीं आएगा समझ में, दो तीन बताऊंगा तब आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हलक से आवाज मत निकालना, मुर्दे की तरह पढ़ना, मुर्दे की तरह। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। जनसंख्या क्या होता है, मैन प्लस वुमेन। जनसंख्या क्या होता है, मैन प्लस वुमेन, 9800। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, यानी कि मैन प्लस वुमेन 9800 है। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, मैन प्लस वुमेन। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई, महिलाओं की आबादी में 5% की वृद्धि हुई। एक साल में मैन की आबादी 8% बढ़ी, मैन पॉपुलेशन 8% बढ़ी, और वुमेन पॉपुलेशन 5% बढ़ी, वुमेन पॉपुलेशन 5% बढ़ी। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई मेरे भाई। तो एक साल में पुरुष की जनसंख्या 8% बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ी, गांव की कुल जनसंख्या 10,458 हो गई। तो मुझे बताओ गांव की जनसंख्या कितनी बढ़ गई। अगर पहले 9800 लोग थे गांव में, अब 10,458 हो गए, तो कितने बढ़ गए, 10,458 में से 9800 घटाओ 658, तो गांव की आबादी 658 बढ़ गई। 10,458 में से 9800 घटाइए भाई, पहले 9800 थी, अब 10,458 होगी, तो 10,458 में से 9800 घटाइए, तो गांव की आबादी 658 बढ़ गई है। आपसे पूछा है बताइए गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, यानी कि इनिशियली स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या कितनी थी, गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी स्टार्टिंग में, बढ़ने से पहले। अब यहां परसेंटेज ब्रेक मेथड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मेरे भाई मैन आबादी बढ़ी 8%, वुमेन बढ़ी है 5%, तो क्या आप यहां पर ब्रेक नहीं कर सकते, सेम बनाओ। क्या आप 8% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 5% प्लस 3%। क्या आप 8% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 5% प्लस 3%। इसी को तो कहेंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, अब मेरी बात सुनना। मैं आपसे कहता हूं एक गांव में मैन पॉपुलेशन 5% बढ़ी और फीमेल पॉपुलेशन 5% बढ़ी, तो कुल आबादी भी 5% ही बढ़नी चाहिए। अभी समझाया, अगर किसी गांव में मैन 5% बढ़े,
महिलाएं 5% बढ़ी, तो कुल आबादी यानी कि 9800, कुल आबादी भी 5% बढ़नी चाहिए। तो कुल आबादी भी 9800 का 5% ही बढ़नी चाहिए। 9800 का 5% क्या होता है, परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 490। तो कुल आबादी भी 490 ही बढ़नी चाहिए। तो कुल आबादी 490 बढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल के डाटा के अनुसार कुल आबादी बढ़ी कितनी है, 658। 9800 से 10,458, कुल आबादी बढ़ी कितनी है, 658। जबकि कुल आबादी बढ़नी कितनी चाहिए, 490। कितनी एक्स्ट्रा बढ़ी है, कितनी पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है? आप कहोगे सर 168, घटा दीजिए, 168 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है। 168 पॉपुलेशन एक्स्ट्रा बढ़ी है। वाई दिस एक्स्ट्रा बढ़िंग, वाई दिस एक्स्ट्रा बढ़िंग? क्योंकि मेन पॉपुलेशन 5% नहीं बढ़ी, मेन पॉपुलेशन बढ़ी है 8%। मेन पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है। आदमियों की संख्या 3%, पुरुषों की संख्या 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है। यानी कि मेन पॉपुलेशन का 3% ही 168 के बराबर है। मेन पॉपुलेशन का 3% ही 168 के बराबर है। मेन पॉपुलेशन 3% एक्स्ट्रा बढ़ी है, कुल आबादी 168 एक्स्ट्रा बढ़ी है। मेन पॉपुलेशन का 3% ही 168 है। तो मेन पॉपुलेशन का 1% कितना है, 3 से भाग दो, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18। मेन पॉपुलेशन का 100% कितना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 5600। यानी कि मेन पॉपुलेशन 5600 है। स्टार्टिंग में जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो 5600 थी, यही आंसर आ गया। यानी गांव में पुरुषों की संख्या 5600 है, यह आंसर आ गया, यही आंसर हो गया, बात खत्म। अगर सपोज आपसे सवाल में यह पूछा होता कि गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 5600 पुरुष आ गए, महिलाएं कितनी होगी, 9800 में से 5600 घटा दो, टोटल आबादी 9800 में से 5600 घटा दो, 4200। 9800 में से 5600 घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या जो है गांव में पहले 4200 थी। कितने बच्चों को यह समझ में आ गया? कितने बच्चों को पहले ही सवाल से यह समझ में आ गया, वो कमेंट में यस लिख देंगे। जिन बच्चों को पहले ही सवाल से समझ आ गया। टाइम देके समझाया है, क्योंकि देखो मैं परसेंटेज में धीरे बता रहा हूं ये चीज। जब मैं प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, है कंपाउंड टेस्ट में लगाऊंगा, तो इतना टाइम नहीं लूंगा, तब मैं दर 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 करूंगा, फिर हलक से बोल ना दे कोई भी बोल ना दे हलक से कि कैसे आया। परसेंटेज है, बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए बेसिक तरीके से धीरे धीरे करके बता रहा हूं। ये ऐसा नहीं कि परसेंटेज में खत्म हो जाएगा, आगे ये नहीं मिलेगा। ये हर एक चैप्टर में आगे सीखने को देखने को मिलेगा मेथड। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए एक और सवाल करेंगे, एक और सवाल। देखो जरूरी नहीं कि मैन और वुमेन की, मेरे प्यारे भाई, यहां पर आबादी पे ही सवाल है, अलग अलग लैंग्वेज पे सवाल आ सकता है। जैसे देखिए ये सवाल भी इसी कैटेगरी का, और ये कैट के पेपर का सवाल है, एमबीए के पेपर का। इन 2010 ए लाइब्रेरी कंटेन्ड ए टोटल ऑफ 11,500 बुक्स इन 2 कैटेगरीज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। सन 2010 में एक लाइब्रेरी में 11,500 किताबें थी, 2 कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में, फिक्शन और नॉन फिक्शन कैटेगरी में। एक लाइब्रेरी में फिक्शन यानी कि काल्पनिक, और नॉन फिक्शन यानी कि रियलिटी पर बेस्ड, 2 टाइप की किताबें थी। सन 2010 में 11,500 किताबें थी। तो एक लाइब्रेरी में पहली लाइन में ही बोला है, सन 2010 में 2 कैटेगरी में, फिक्शन और नॉन फिक्शन, 11,500 किताबें थी। अब आगे देखिए, इन 2015 2015 में, यानी कि 5 साल बाद, 2010 से जब हम 2015 में आते, 5 साल बाद, लाइब्रेरी में टोटल 12,760 बुक्स हो गई इन दोनों कैटेगरी में। यानी कि सन 2015 में दोनों कैटेगरी की मिलाकर 12,760 किताबें हो गई। तो मुझे बताइए इन 5 साल में, 2010 से लेकर 2015 तक 5 साल में, लाइब्रेरी में किताबों की संख्या कितनी बढ़ी है?
किताबों की संख्या बढ़ी है मेरे भाई, घटा दीजिए 12,760 में से 11,500, तो ये आ जाएगा 1260। 1260 किताबें लाइब्रेरी में इन 5 सालों में बढ़ गई। ठीक है जी, 1260 किताबें 5 साल में बढ़ गई, 2010 से 15 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान देयर वॉज 10% इंक्रीज इन द फिक्शन कैटेगरी, वाइल देयर वॉज 12% इंक्रीज इन द नॉन फिक्शन कैटेगरी। सवाल में यह बोला गया है कि इस टाइम पीरियड में फिक्शन कैटेगरी की किताबों की संख्या 10% बढ़ी है और नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताबों की संख्या 12% बढ़ी है। इस टाइम पीरियड में फिक्शन कैटेगरी की बुक्स 10% बढ़ी हैं, जबकि नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताबें 12% बढ़ी हैं। तो आपसे पूछा है सन 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शनल किताबें थी, यह आपसे पूछा है। तो देखो, जहां प्लस आएगा, ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज ब्रेक मेथड वहां लगेगा जहां बीच में प्लस आएगा, जहां बीच में प्लस आएगा मेरे भाई, कुल, ठीक है, जहां बीच में प्लस आएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ी, नॉन फिक्शन कैटेगरी की 12%। तो 12 को आसान ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 10% प्लस 2%। थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए, बोर्ड पे मत देखा करो, शब्दों पे भी ध्यान दिया करो। मैं ये कह सकता हूं कि सन 2010 से 2015 तक 5 साल होते हैं, इन 5 सालों में फिक्शन कैटेगरी की बुक 10% बढ़ी और नॉन फिक्शन कैटेगरी की भी 10% बढ़ी। फिक्शन कैटेगरी की बुक भी 10% बढ़ी और नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक भी 10% बढ़ी। तो टोटल बुक भी, टोटल बुक है 11,500, तो टोटल बुक भी 11,500 का 10% बढ़नी चाहिए। 11,500 का 10% होता है 1150। टोटल किताबें भी लाइब्रेरी में 1150 बढ़नी चाहिए, लेकिन लाइब्रेरी में एक्चुअल में किताब बढ़ी कितनी है, 1260 बढ़ी है। तो लाइब्रेरी में मेरे प्यारे भी घटाइएगा 110 किताब, 110 किताब मेरे प्यारे भी एक्स्ट्रा बढ़ी है। लाइब्रेरी में किताबें बढ़नी चाहिए थी 1150, लेकिन बढ़ी है 1260। घटाइए तो 110 किताबें लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा बढ़ी। वाई दिस एक्स्ट्रा किताब बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा किताब कहां से आई, क्योंकि नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो बुक हैं वो 2% एक्स्ट्रा बढ़ी हैं। नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक 10 नहीं 12% बढ़ी है, नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक 2% एक्स्ट्रा बढ़ी है, 2%। यानी कि नॉन फिक्शन कैटेगरी की जो किताबें हैं उसका 2% ही 110 के बराबर है। तो नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक्स का 1% कितना हुआ, 55, 2 से भाग करिए। नॉन फिक्शन कैटेगरी की बुक का 100% आ गया 5500, यानी कि लाइब्रेरी में नॉन फिक्शन कैटेगरी की 5500 किताबें हैं, 5500। लेकिन पूछा है फिक्शन कैटेगरी की किताबों के बारे में, तो फिक्शनल कितनी किताबें होंगी, 11,500 में से 5500 घटाइए, यानी कि आ जाएगा आपका 6,000। 11,500 में से 5500 घटे 6,000, यानी कि लाइब्रेरी में फिक्शन कैटेगरी की 6,000 किताबें थी। 6,000, 6,000 इस सवाल का आंसर नहीं है। क्यों? ये आया है बेटा स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग में आया इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू सन 2010 की बात कर रहे हैं हम। इनिशियल वैल्यू ये पूछा है 2015 में लाइब्रेरी में फिक्शन कैटेगरी की कितनी किताबें थी। फिक्शन कैटेगरी की हमेशा इनिशियल वैल्यू आती है, 6,000 किताबें थी। पूछा है 2015 में फिक्शन कैटेगरी की कितनी किताबें थी, तो 2010 से 2015 तक फिक्शन कैटेगरी की किताब 10% बढ़ गई हैं। तो इसमें 10% और जोड़ना पड़ेगा। 6,000 का 10% 600 जोड़ेंगे तो 2015 में फिक्शन कैटेगरी की 6600 किताब थी। आंसर आएगा 6600, ना कि 6,000। 6600 आंसर आएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को इस समझ में आया है। अब थोड़ा सा आपका जो है डाउट और क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर है 25, ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत बढ़िया। यस, अब मैं आपको बैंकिंग का सवाल करा रहा हूं, एज इट इज बैंकिंग के पेपर में आया। देखो बैंकिंग के पेपर में अगर कोई नॉर्मल सवाल भी आएगा ना, तो भी उसकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, दिस इज द बेसिक मेथड, दिस इज द बेसिक मेथड शिवानी दुबे। चलो, अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा। बैंकिंग का क्वेश्चन है,
एक कंपनी में गौरव और आजम की कुल सैलरी 47,520 रुपए है। एक कंपनी में दो लोग काम करते हैं भाई, गौरव भाई साहब और आजम। गौरव और आजम की टोटल जो सैलरी है, नाम बदल दिए हमने, 47,520 रुपए। गौरव आजम की टोटल सैलरी है 47,520 रुपए। अगर गौरव की सैलरी 23%, आजम की सैलरी 30% बढ़ती है, गौरव की सैलरी 23% बढ़ती है, आजम की सैलरी 30% बढ़ती है, 30%, तो उनकी कुल सैलरी बढ़कर 59,928 रुपए हो जाएगी। पूछा उनकी सैलरी में डिफरेंस। सैलरी में डिफरेंस मतलब इनिशियल सैलरी। जब सवाल में यह नहीं बताया गया तो आप ये मान के चलिए कि सैलरी बढ़ने से पहले इनिशियल जो सैलरी थी उसका डिफरेंस बताना है। तो जब गौरव की सैलरी 23% बढ़ती है, आजम की 30% बढ़ती है, तो सैलरी बढ़कर हो जाती है 59,928 रुपए। तो आप मुझे बताओ, दोनों की सैलरी 47,520 से 59,928 हो गई, तो दोनों की सैलरी, गौरव आजम की सैलरी मिलाकर कितना बढ़ी? कितनी बढ़ी घटाओ जरा। 28 माइनस 20 8, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 12,408। तो गौरव और आजम की सैलरी 12,408 बढ़ी। सैलरी में डिफरेंस पूछा है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जब हम एलिगेशन पढ़ेंगे तो इसका एलिगेशन वाला जो है मेथड भी बताएंगे। देखो बच्चों, अब कुछ लोग क्या करेंगे, ये आजम की सैलरी को ब्रेक करके ऐसे लिख देंगे 23% प्लस 7%, है ना। अब देखो, गौरव की 23% बढ़ी, आजम की 23%, टोटल भी 23%, लेकिन 47,520 का 23% निकालने में तो लंका लग जाएगी। कैलकुलेशन भी तो देखना है कम कैसे होगी। 47,520 का 23% निकालने में तो लंका लग जाएगी। तो भाई ऐसे मत करो, हमें तो बस ये सोचना है ना कि कैलकुलेशन कैसे कम हो। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं क्या, 23% को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 30% माइनस 7%? क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 30% माइनस 7%? अगर आप ऐसे ब्रेक करोगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी मेरे भाई, कम रहेगी थोड़ी कैलकुलेशन। कैसे? देखिए, गौरव की सैलरी 30% बढ़ी, आजम की सैलरी 30% बढ़ी। गौरव की सैलरी 30% बढ़ी, आजम की सैलरी 30% बढ़ी, तो कुल सैलरी भी 30% बढ़नी चाहिए। भाई अगर दो लोगों की सैलरी 33% बढ़ रही है तो टोटल सैलरी भी, दोनों की टोटल सैलरी 47,520 है, तो 47,520 का 30% ही बढ़नी चाहिए। इसका 30% क्या आएगा, परसेंटेज से 2 जीरो काटो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल 2, 3 चौक 12, 2 14, 14,256। तो दोनों की सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, 14,256 बढ़नी चाहिए। लेकिन सवाल के अनुसार सैलरी बढ़ी कितनी है, दोनों की सैलरी बढ़नी चाहिए 14,256 रुपए बढ़नी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ी कितनी है दोनों की, 12,408 रुपए। तो कितनी सैलरी कम बढ़ी, 56 माइनस 8 48, 12 माइनस 4 8, और ये 1, 1,848 रुपए सैलरी कम बढ़ी। सैलरी बढ़नी चाहिए थी 14,256 रुपए, बट एक्चुअल में सैलरी बढ़ी है दोनों की 12,408, 1,848 रुपए सैलरी कम बढ़ी है। वाई दिस कम बढ़ी, ये सैलरी कम क्यों बढ़ी है? क्योंकि गौरव की सैलरी 30% नहीं 7% कम बढ़ी है। गौरव की सैलरी मात्र 23% ही बढ़ी है। गौरव की सैलरी 7% कम बढ़ी है, 7% कम बढ़ी है। तो गौरव की सैलरी का 7% ही 1,848 के बराबर है। गौरव की सैलरी का 7% ही 1,848 के बराबर है। तो गौरव की सैलरी का 1% कितना है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 7 छिंग 42, 2 7 चौक 28। गौरव की सैलरी का 1% 264 है। गौरव की सैलरी का 100% कितना है, 26,400। तो गौरव की सैलरी का 100% आ गया 26,400 रुपए। गौरव की सैलरी आ गई 26,400। आपसे सैलरी का डिफरेंस पूछा है, आजम की कितनी आएगी? टोटल 47,520 में से 26,400 घटाइए, 120, 47 माइनस 26 आ जाएगा जी 21। आजम की सैलरी 21,120। दोनों लोगों की सैलरी आ गई। ये सवाल आसान है बट कैलकुलेशन ज्यादा है। सैलरी का डिफरेंस आप लेंगे, डिफरेंस 400 माइनस 120 280 और 5,
5,280 इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। समझ में आया? मेरे भाई क्या आपको ये समझ में आया? हमने केवल 23 को 30-7 इसलिए लिखा कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर आपको ये 3 सवाल समझाए मैंने परसेंटेज ब्रेक मेथड पे, देखो केवल बेसिक इतना है, इतना ही बेसिक है बस। बाकी तो सवाल से ही समझना पड़ेगा। मेथड मेथड सवाल से ही समझना पड़ेगा, और कोई कहानी थोड़ा ना कि मैं आपको इमला लिखवाऊंगा। अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों तो कमेंट में यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। यस सर लिख दीजिए कमेंट में यस। ठीक है जी, फिर से देखना एक बार। अब ये सवाल आप मुझे करके बताओ। ये वाला सवाल है, आप मुझे करके बताओ मेरे भाई। ये वाला सवाल, सवाल नंबर 26 आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर मुझे करके बताओ। 3 सवाल मैंने बताए, चौथा बताना जी। चौथा बताना जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट। सबका आ गया? सबका आंसर आया ए ऑप्शन? बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 1840। ठीक है बेटे, दिस इज माई आंसर। गोरा आंसर है ये 1840। नो, अब मेरी बात को समझना। आप लोगों ने सवाल किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इस सवाल की एक हिडन टेक्निक ट्रिक भी बता रहा हूं जो आपको इंटरनेट पे कहीं, गूगल यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी मेरे भाई। आप भी छुपा के रखिएगा मेरे दोस्त। ऐसे सवाल एग्जामिनर जानबूझ के बहुत देता है, और उसको बिना बिना आदमी औरत की जनसंख्या निकाले भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। किसी गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,280 है। प्रेजेंट पॉपुलेशन का मतलब मैन प्लस वुमेन। एक गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन मैन प्लस वुमेन मिलाकर कितनी है भाई? 15,280 है। सवाल में बोला है पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। बोला गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर। गांव में मैन पॉपुलेशन 25% बढ़ती है, गांव में पुरुषों की संख्या 25% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 15% बढ़ती है। मैन पॉपुलेशन 25% बढ़ती है, महिलाओं की संख्या 15% बढ़ती है, तो गांव की पॉपुलेशन 18,428 हो जाएगी। तो गांव की पॉपुलेशन बढ़ी कितनी, घटा दीजिए। 18,428 में से 15,280 घटाओ तो कितना आएगा? 8।
12 में से 8 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, और 18 माइनस 15 3, 3148। तो गांव की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 3148 बढ़ गई गांव की पॉपुलेशन। भाई मैन आबादी कितनी बढ़ी? 25%। महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ी? 15%। कुल आबादी कितनी बढ़ी? घटाइए, पहले इतनी थी अब इतनी होगी, घटा के आया 3148। पूछा है मैन और वुमेन की संख्याओं के बीच का अंतर, डिफरेंस बताना है। ये 25% है, 15% है। अब एक बात बताना, ये बात बताना, ये 25% है, ये 15% है। अच्छा, इनका एवरेज क्या होता है? इनका एवरेज क्या होता है मेरे भाई? एवरेज वाली टेक्निक बताना जरा, एवरेज क्या होता है? 25 और 15 का एवरेज होता है 20। इनके बीचों बीच की संख्या 20 है। एवरेज क्या है? एवरेज एक ऐसा नंबर है जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा, जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा, जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा। एवरेज एक ऐसा नंबर है कि नहीं? एवरेज एक ऐसा नंबर जो दोनों से बराबर दूरी पर होगा, इक्वल जो है गैप पे होगा। अब यहां मेल बढ़ा 25%, फीमेल बढ़ा 15%, तो 25 और 15 का एवरेज निकालिए 20%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ी, फीमेल पॉपुलेशन 20% बढ़ी, तो कुल आबादी कितनी बढ़ेगी? अगर गांव में मैन पॉपुलेशन 20% बढ़ी है, फीमेल पॉपुलेशन 20% बढ़ी है, एवरेज ले लिया 25-15 का एवरेज, अगर मैन 20% बढ़ाया जाए, फीमेल 20% बढ़ाया जाए, तो कुल आबादी भी 15,280 का 20% बढ़नी चाहिए। 15,280 का 20% कितना होता है मेरे भाई? 3,056। 1500 का दूना 3,000, 28 का दूना 56, तो कुल आबादी बढ़नी चाहिए 3,056। आप बोलोगे हाँ सर, कुल आबादी 3,056 बढ़नी चाहिए। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। तो मेरे भाई ये हो गया, यहां तक कोई परेशानी? अब इनको घटा दो। अगर मैं इनको घटा देता हूं तो 25 में से 20 घटा के क्या आएगा? 5%। मेल का 5%, ये घटाइए। 15 में से 20 घटाओ, 15 में से 20 घटाइए तो क्या आएगा? माइनस का 5। 15 में से 20 घटाइए तो -5% ऑफ वुमेन, बराबर क्या आएगा घटा के? 3,148 में से 3,056 घटाओ, कितना आ जाएगा? 92, 92। 92 आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ। 25 माइनस 20, मेल पॉपुलेशन का 5%, माइनस 15 माइनस 20, फीमेल पॉपुलेशन का 5%। 5% कॉमन, 5% कॉमन, ये 5% आप कॉमन ले लीजिए। और 5% क्या होता है? 1/20। तो 1/20 5% कॉमन आप ले लीजिए, तो मैन माइनस वुमेन का 1/20 आ गया 92। 92, तो मैन माइनस वुमेन क्या आएगा? 20 उधर चला जाएगा, 92 गुणा 20 1840। मैन और वुमेन की संख्या का डिफरेंस आ गया 1840। डायरेक्ट बिना मैन और वुमेन की संख्या निकाले मेरे भाई देखो आप। अगर आपको समझ में आया, मजा आया है भैया, ये टेक्निक सीख के, निंजा टेक्निक है, निंजा टेक्निक है। तब लगाना जब थोड़ा इजी डाटा है। पिछले सवाल में लगाओगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा एवरेज निकालना, पिछले सवाल में ना, यहां थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा क्योंकि थोड़ा डाटा टिपिकल है। इस तरह का ज्यादातर तो आसान डाटा पे ही सवाल आएगा, तो मेरे भाई तुरंत चुटकियों में होगा। मैंने आपको समझाने में लिखने में टाइम लिया, करने में नहीं लगता है टाइम, करने में। बताओ कैसा लगा मेरे भाई? अप्लाई बिल्कुल होगा मेरे भाई, हाँ इससे केवल डिफरेंस ही निकलेगा। बिल्कुल सही कहा सूरज कुमार जी, इससे डिफरेंस ही निकलेगा, डिफरेंस ही। ठीक है, ओके। तो जैसे यहां से मैंने मैन माइनस वुमेन, इस ट्रिक से मैंने डिफरेंस निकाल लिया कि मैन माइनस वुमेन 1840। मैंने क्या निकाल लिया इस ट्रिक से? मैन माइनस वुमेन 1840। मैन प्लस वुमेन मुझे पता ही है 15,280। तो आप यहां से मैन पॉपुलेशन भी निकाल सकते हो, आप यहां से मैन पॉपुलेशन भी निकाल सकते हो। मैन अगर निकालना है तो भाई इन दोनों को जोड़ के, कोई भी अगर आपसे चाहे मैन पूछेगा चाहे वुमेन पूछेगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। मैन आबादी निकालने दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, घटा दो, मैन आबादी वुमेन आबादी भी आ जाएगी। ठीक है,
मुझे लगता है आपको समझ में आओगा। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। 4 सवाल कराए, देखो 4 सवाल, चारों अलग लैंग्वेज पे, और हर सवाल से कुछ सीखा होगा मेरे प्यारे भाई। अब एक बात बताओ, जहां जहां जिस बैच में टीचर केवल ये चीज सिखा के खत्म कर देता है कि भाई ये है परसेंटेज ब्रेक मेथड, समझ में आ गया बच्चे? हाँ जी सर समझ में आ गया। वो बच्चे को ये सवाल नहीं करा रहा, ये नहीं सिखा रहा कि भाई माइनस में भी ब्रेक कर सकते हैं, ये टेक्निक नहीं सिखा रहा, तो बच्चे ने पूरा थोड़ी ना पढ़ा, अधूरा पढ़ा, उसकी तैयारी पूरी थोड़ी ना हुई। हम आपको पूरा सिखा रहे हैं मेरे भाई। समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मेरे भाई, कि जहां बाकी टीचर 10 मिनट में जो काम कर रहे हैं मैं वो आधे घंटे में कर रहा हूं, लेकिन मैं पूरा सिखा रहा हूं, छोड़ नहीं रहा। ठीक है जी। मॉक टेस्ट कौन सा ऐप है? मॉक टेस्ट है भाई टेस्ट रैंकिंग ऐप है। क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? बेटा अगर अब भी नहीं कर पा रहे ना, तो तुम कुछ लायक ही नहीं हो। फिर तुम अपने माथे पे कचरा का टैटू बनवा ही लो। जहां बाकी टीचर 10 मिनट में काम खत्म करते हैं, मैं आधा घंटा लेता हूं। लेकिन मेरे भाई, मैं एंड तक पढ़ाता हूं, एंड तक। फिक्स टाइप की 90% पेपर में फिक्स टाइप की चीजें आते हैं, वो तो मैं एक भी छोड़ता ही नहीं। और मिसलिनियस जितना हो सके उतना। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम बेस्ड सवाल है। अब यहां से अब जो करेंगे मेरे भाई, एग्जाम बेस्ड सवाल। जब ये मैं पिछले बैच में पढ़ा रहा था एग्जाम बेस्ड सवाल, मैंने ये लिखा अब हम करेंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। तो एक लड़की का पता क्या डाउट आया? तो क्या सर जो अब ने हम तक पढ़ा, जो अब तक हमने पढ़ा है वो एग्जाम बेस्ड नहीं है? मैंने कहा माता, क्या बात कही तुमने। उसकी एक क्लास सौरभ कुमार मीना जी वीकेंड पे अपलोड होगी, 1 घंटे की क्लास है मैक्सिमम मिनिमा की। ठीक है, सौरभ कुमार मीना। चलिए जल्दी से सुनिए। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाई, जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी हम परीक्षा देते हैं मेरे प्यारे भाई, तो उसके मेरे दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स, उसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, वो पहले से पता होता है कि भाई आप ये पेपर लिख रहे हो मैथ का, ये पेपर जो है 650 नंबर का है। ठीक है ना, 650 नंबर का पेपर है, मान लीजिए, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं डाटा समझाने के लिए। उसे बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स। क्या बोलते हैं बच्चे? मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है। अब आपने एक पेपर दिया जिसका अधिकतम अंक 650 है, और आपने मेरे प्यार भी जो उसमें स्कोर किया है, जो आपने मार्क्स स्कोर किए हैं वो कितने मेरे प्यारे भाई? 426। ठीक है, समझ में आया? तो इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक, स्कोर्ड मार्क्स मतलब प्राप्तांक। ठीक है, तो जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि भाई ये पेपर इतने नंबर का है। फिर आप उस परीक्षा को देते हो, फिर आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, फिर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो आपने एक पेपर दिया 650 नंबर का, जिसमें आपके 426 नंबर आए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, बताइए आपके कितने परसेंट नंबर आए? हाउ मच परसेंट यू आर गेटिंग? तो पॉपुलेशन में और टाइप, हाँ जी और टाइप भी हैं अंजलि, पॉपुलेशन में सुरेंद्र और टाइप भी हैं, वो सक्सी वाले हैं, देखो ना। पॉपुलेशन में खत्म नहीं हो गया मेरे भाई। यार तुम मुझे परेशान करते हो कि और टाइप कहां पॉपुलेशन के। ये देख, ये ये 107, ये सवाल देख, ये ये पॉपुलेशन के और टाइप भी हैं, लेकिन अभी होंगे ये सब। पेशेंस तो बनाए रखो भाई। चलो, बीच में डिस्टर्ब मत करा करो कचरा। आपने एक पेपर दिया 650 नंबर का, उसमें आपके 626 नंबर आए, तो आप मुझे बताओ आपके कितने परसेंट नंबर आए जल्दी से।
सर आप लड़कियों की धज्जियां क्यों उड़ाते हो? लड़कियों को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, उनके घर वाले, माँ बाप, सोसाइटी, समाज, कानून, लॉ, जज, वकील, महिला आयोग। लड़कों को कौन सपोर्ट करता है? आई लव लड़का। ठीक है भाई, लड़को भाई मैं तुम्हारे साथ हूं। टीचर अपना प्रचार खुद करते हैं, सर आपका प्रचार सिलेक्शन और बच्चे खुद करते हैं। मेरे दोनों भाई का सिलेक्शन हो गया, फिर मैंने आपका बैच लिया। अरे वाह, कहां पे सिलेक्शन हुआ भाई आपके दोनों भाइयों का? विकास गौतम जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक परीक्षा दी जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं कितने? 650। ठीक है जी, सॉरी सॉरी, यहां 416 कर लीजिएगा। 426 की बजाय 416 कर लीजिएगा, सॉरी 416 कर लीजिएगा, सॉरी, आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। 650 मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स रखे जाते नीचे। 650 में से आपके कितने नंबर आए? 416 नंबर आए। नीचे हमेशा मैक्सिमम रखा जाता है, बेस वैल्यू रखा जाता है, परसेंटेज